हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस पार्ट 2 और इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। हमने कोई दो सेट लिए। पहला सेट कैपिटल ए है, दूसरा सेट कैपिटल बी है और सेट ए में तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी और सेट बी में चार एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस। और यहाँ पर हम यूँ मानते हैं कि ए की इमेज P है, B की इमेज Q है, C की इमेज R है। ओके, फंक्शन की डेफिनेशन से आप ये जानते हो कि सेट A से सेट B में ये फंक्शन होगा और इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया f। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला वाला जो सेट है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज सेट B में है। तो यहाँ सेट A को हम कहेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन f, फंक्शन f का डोमेन, और B को कहेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन f। और उसके बाद में हम यूं देखेंगे कि A के जितने भी एलिमेंट्स की इमेज B में है उनका सेट हम लेंगे और उनके सेट को हम कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन f। तो इसको कहेंगे रेंज। सेट A को कहेंगे डोमेन, सेट B को कहेंगे कोडोमेन। अब बच्चों हम फंक्शन f को लिखेंगे और आप जानते हो कि रिलेशन की तरह फंक्शन भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर f होगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, p, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ b, q, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ c, r। एक बार आप फिर से समझो, किसी भी फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखा जाता है। हम देखते हैं कि फंक्शन f का प्रत्येक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में है और जितने एलिमेंट सेट A में हैं, यहाँ पर A में तीन एलिमेंट्स हैं तो उतने ही एलिमेंट F में है, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट काउंट करेंगे। अब मैं फंक्शन f का डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखता हूँ। तो यहाँ डोमेन ये आएगा सेट ऑफ A, इसका मतलब हो गया A, B, C का सेट। इसके बाद में कोडोमेन, तो यहाँ कोडोमेन ये आएगा सेट B और सेट B में एलिमेंट्स हैं P, Q, R, S। इसके बाद में रेंज, तो यहाँ पर रेंज ऑफ f इक्वल आएगी सेट ऑफ P, Q, R। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कोडोमेन है रेंज इसी में से बनी है, यानी कि रेंज का जो सेट है वो या तो कोडोमेन के इक्वल होगा या कोडोमेन से छोटा होगा, यानी कि सेट ऑफ रेंज सबसेट होगा कैपिटल B का। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज के कंसेप्ट को हम और ज़्यादा क्लियरिटी से समझते हैं। यहाँ पर देखो, पहला सेट A है, दूसरा सेट B है और पहले सेट को यानी कि पूरा का पूरा पहला सेट ये कहलाएगा डोमेन और इसके बाद में पूरा का पूरा दूसरा सेट यानी कि सेट B ये कहलाएगा कोडोमेन। और सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज का सेट जो सेट B में होगा उसको हम कहेंगे रेंज। तो यहाँ पर दूसरे वाले सेट के अंदर ये छोटा सेट ये रेंज को शो करेगा। ओके, इसी बात को हम एक बार फिर से देखते हैं। डोमेन ये होगा सेट A, कोडोमेन ये होगा सेट B, रेंज होगा सेट ऑफ ऑल f इमेजेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A। और रेंज को हम यूं भी लिखते हैं
एफ कैपिटल ए, तो अगर ए से बी में कोई फंक्शन एफ है तो यहाँ पर रेंज को एफ कैपिटल ए यानी कि पहला जो सेट है उसके साथ लिखकर यूं लिखेंगे एफ कैपिटल ए, तो इसका मतलब हो गया रेंज, ये इसका सिंबल है। तो रेंज की जो वैल्यू है वो एफ स्मॉल ए, जहां पर ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो इमेज बनती है, उन इमेजेज का जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे रेंज। तो यहाँ पर आप ये क्लियरिटी से देख सकते हो कि एफ कैपिटल ए का मतलब जो रेंज है वो यहाँ पे बनेगी। जो रेड कलर का सेट है ये इसकी रेंज को शो करता है और ये सबसेट होगा बी का, तो हम ये कहेंगे एफ ए सबसेट होगा बी का, यानी कि रेंज एफ ए की वैल्यू या तो बी के इक्वल होगी या बी से कम होगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एन एग्जांपल। इफ सेट कैपिटल ए, तो यहाँ पर सेट ए की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 का सेट और बी की वैल्यू है ए बी सी डी का सेट। देन फंक्शन एफ इज डिफाइंड ए टू बी सच एज एफ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1a 2b 3c 4d। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए यहाँ मैं इन दोनों सेट्स को डिनोट करता हूँ। ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो आप देखो ए में जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी सी डी। और यहाँ पर अपने को ये भी दे रखा है कि ए टू बी कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है। यहाँ फंक्शन एफ की वैल्यू दी है यानी 1 ए को रिलेट करता है, तो 1 की इमेज ए है, 2 बी को रिलेट करता है, 2 की इमेज बी और 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। नाउ वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ डोमेन। तो डोमेन आप देखो पूरा का पूरा सेट ए होगा और यहाँ पर ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। उसके बाद में लिखता हूँ कोडोमेन। तो कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी होगा और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी। और इसके बाद में रेंज। तो रेंज आप देखो यहाँ पर जो इमेजेस हैं उनका सेट रेंज होगा, तो इसमें ए बी सी डी ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, यानी रेंज ये आएगा सेट ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो सेट बी है वो रेंज के इक्विवेलेंट है, यानी सेट बी ही रेंज है। ओके, तो बच्चों आज हमने किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज को जाना और इसके बाद में नए लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।